नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम दी मिलेनियर फास्ट लेन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक एमजे डिमार्को हैं। आज हम जानेंगे सदैव अमीर बने रहने के वेल्थ कोड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, शॉर्टकट टू अर्न मनी। पैसों को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपने पैसों को एक टूल की तरह यूज कीजिए। नेम, फेम और मनी, इन तीन चीजों की चाहत हर किसी को होती है। हर नौजवान का यह सपना होता है कि कम उम्र में ही उसे सफलता मिल जाए। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली है। इसके साथ ही आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो लाइफ में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। आखिर कम उम्र में सफलता के आसमान छूने वाले लोग क्या कोई अलग रास्ता अपनाते हैं, या फिर उनका काम करने का ढंग दूसरे लोगों से अलग होता है? क्या अचानक से किसी दिन उनकी किस्मत का सितारा चमकता है और वो अमीर हो जाते हैं? अक्सर हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि क्या पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट होता है? अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल हैं, तो आज आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप हर दिन की तरह अपनी रूटीन एक्टिविटीज में बिजी हैं। तभी अचानक आपको अपनी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा नजर आता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं। आपके सामने आपकी ड्रीम कार खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जिसका सपना आपने अपने टीनेज में देखा था। तभी आपके सामने एक जवान लड़का आकर खड़ा होता है, जो देखने में बिल्कुल आपके ही तरह दिखता है, लेकिन आप में और उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसके हाथ में उस कार की चाबी है। आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि वो लड़का उस कार का खर्च उठाने और अपनी लेविश लाइफ को जीने के लिए करता क्या होगा? और इस सवाल का जवाब भी आपको उतना ही सरप्राइज करेगा। हालांकि उस इंसान को देखकर आपको यह तो यकीन हो जाएगा कि वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप यही उम्मीद करेंगे कि वो आपसे यही कहे कि वो कोई एक्टर, सिंगर, एथलीट या लॉटरी विनर है। लेकिन वो कार ड्राइवर अपने आप को एक आविष्कारक बताता है। बस उसका यह जवाब हमारे दिमाग के लिए कई पॉसिबिलिटीज के रास्ते खोलते हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा था। क्या सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है? क्या कम उम्र में कम समय में करोड़पति बना जा सकता है? जानेंगे इसके बारे में। पार्ट 2, हाउ रिच पीपल थिंक। सबसे पहले आपको अपनी मनी मेंटेलिटी यानी कि पैसों से जुड़ी मानसिकता का पता लगाना है। जब भी बात पैसों की आती है तो लेखक के मुताबिक इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले साइड वॉकर, दूसरे स्लो लेनर्स और तीसरे फास्ट लेनर्स। इन तीनों में से आप खुद को क्या मानते हैं? चलिए इसे चेक करने के लिए एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछिए, जैसे क्या आप अक्सर थोड़ी ज्यादा सैलरी के लिए अपनी जॉब चेंज कर देते हैं? क्या आपके हाथ में पैसों के आते ही उसका ज्यादातर हिस्सा आप खर्च कर देते हैं? या फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है? या फिर आप किस्मत पर बहुत ज्यादा ही यकीन रखते हैं और हमेशा आज में जीना पसंद करते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपकी तरफ से हाँ है, तो आप फुटपाथ पर चलने वाले इंसान यानी कि साइड वॉकर है। साइड वॉकर होना सबसे कॉमन मेंटेलिटी होती है। अब बात करते हैं मनी के दूसरे पॉपुलर मेंटेलिटी को लेकर। इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल दोबारा पूछने होंगे, जैसे क्या आपके पास एक कॉम्पिटिटिव सैलरी और स्टेबल जॉब है? और क्या आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सेव करने की कोशिश करते हैं? क्या आप हमेशा लोन यानी उधार और रिस्क लेने से बचने की कोशिश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आखिरी सालों को आराम से जीना चाहते हैं? यदि इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो आप धीमे चलने वाले इंसान यानी कि स्लो लेनर है और शायद आपको थोड़ी मदद की जरूरत है। यह पैसों को लेकर दूसरी कॉमन मेंटेलिटी होती है। अब बात करते हैं पैसों को लेकर तीसरी कॉमन मेंटेलिटी के बारे में। क्या आपका खुद का बिजनेस है? आप अपने ज्यादातर बेनिफिट को बिजनेस या फिर खुद में री इन्वेस्ट करते हैं और पोटेंशियल गेन के अगेंस्ट कैलकुलेटिव रिस्क को मेजर करते हैं। आप शायद ही कभी अपने आप से पूछते हैं कि आप कोई चीज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक फास्ट लेनर की कैटेगरी में आते हैं और आप अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मनी मेंटेलिटी साइड वॉकर या स्लो लेनर्स की है, जैसे कि ज्यादातर लोगों की होती है, तो ध्यान रखिए कि कोई भी साइड वॉकर से स्लो लेनर और उसके बाद फास्ट लेनर बन सकता है, जैसे कि लेखक ने खुद अपनी लाइफ में किया। लेखक की आखिरी नौकरी छूट चुकी थी, जहां वो एक लिमोजीन जैसी लग्जरी कार के ड्राइवर थे, और वहीं से उन्हें एक आइडिया आया जिसने उनके लिए नए रास्ते खोल कर रख दिए। दरअसल नौकरी के दौरान उन्होंने अक्सर अपने कस्टमर्स को बुकिंग सर्विसेज के बारे में पूछते हुए सुना था। उन्होंने कस्टमर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए वेबसाइट बनाना सीखा, लेकिन अपनी जॉब और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से वो इसकी मार्केटिंग और ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए और उनका वो आइडिया हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। कुछ समय बाद लेखक एक बार फिर से एक नए शहर में थे। इस शहर में न तो उनके पास कोई जॉब थी और ना ही पैसे। अब उनकी कंडीशन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने जो कुछ सीखा था उसका यूज उन्होंने लोगों के लिए बिल पेमेंट करने वाली एक वेबसाइट डिजाइन करने में किया। इस बार उन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान दिया और ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिस्क लिया।
कुछ ही समय में उनके पास उनकी कंपनी को खरीदने के लिए कई ऑफर्स आए। उन्होंने $1.2 मिलियन की हाईएस्ट बिड लगाई और अपनी कंपनी को बेच दिया। कंपनी का नया ओनर उस कंपनी को उतनी सक्सेस नहीं दिला पा रहा था, जिसके बाद लेखक ने वापस से उसे $2,50,000 में खरीद लिया। बहुत ज्यादा प्रॉफिट पाने की चाह में वो इस कंपनी के रिबिल्डिंग में जुट गए और इस बार उन्होंने अपनी कंपनी को पिछली बार से भी कई मिलियन ज्यादा में बेचा, जिसके बाद वो अपनी लाइफ अच्छे और लेविश तरीके से जीने लगे और 33 साल की उम्र में ही रिटायर हो गए। अब आप इन सवालों के बारे में सोचेंगे जो आपसे पहले पूछे गए थे। देखिए, फास्ट लेनर वालों की मेंटेलिटी साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स से बिल्कुल अलग होती है। आपको बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक हाई जंप के लिए आपको क्या करना होगा। फिलहाल आप जहां खड़े हैं अपनी उस कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप इस सिचुएशन को बदलकर रहेंगे और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप स्लो लेनर हैं तो यह पॉसिबल है कि आप कम पैसे, बिना जॉब या बिना किसी प्लानिंग के किसी नए शहर में जाने का रिस्क नहीं लेंगे। साइड वॉकर्स से इस हाई जंप की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शायद उनके फ्यूचर प्लानिंग में भी एक अच्छी जॉब ढूंढना होगा और वो साइड वॉकर्स से स्लो लेनर्स बन जाएंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि वो इस बारे में सोच रहे हो कि जैसे एक फास्ट लेनर अपनी ड्रीम कार में ट्रेवल करता है, वो भी एक दिन ऐसे ही सारी दुनिया अपनी ड्रीम कार में ट्रेवल करेंगे। हमारा मानना है कि आपको उस कार में होना चाहिए, लेकिन यह भी हो सकता है कि शायद आपको किसी कार की सच में परवाह ही ना हो। शायद आप वो सब कुछ चाहते हो जो सच्ची संपत्ति यानी कि ट्रू वेल्थ कही जाती है। लेखक के लिए ट्रू वेल्थ उसकी फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है और अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3, द फॉर्मूला टू बिकम रिच। केवल ढेर सारे पैसों का होना वेल्दी होना नहीं होता है। आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है ये भी उतना ही जरूरी है। मैथ्स के इक्वेशन के जरिए भी आप आसानी से मनी मेंटालिटी को समझ सकते हैं, लेकिन एक सीरियस बातचीत शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हम आपको 3 ऑप्शंस देते हैं। आप सोचिए कि आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसे चुनेंगे। ऑप्शन 1, फिलहाल आपके पास 50 करोड़ रुपए जीतने का 6 में से 1 चांस है। ऑप्शन 2, 40 सालों में आपके पास 10 करोड़ रुपए जीतने का 6 में से 1 चांस है। और ऑप्शन 3, आपके पास 6 सालों में 15 करोड़ रुपए जीतने का 7 में से 1 चांस है। हर ऑप्शन के बारे में सोचिए, पैसे को देखिए, उसमें लगने वाले समय को देखिए। उम्मीद है कि आपने तीसरा ऑप्शन ही चुना होगा, जो कि फास्ट लेन अप्रोच है। पहला ऑप्शन ऐसे साइड वॉकर को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास सेविंग को लेकर कोई क्लियर प्लान नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ लक से मिला एक चांस ही उसकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। दूसरा ऑप्शन स्लो लेनर को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ही सोच समझकर सेविंग करता है, अपने पैसों को थोड़ा कम इन्वेस्ट करता है और उसे यह उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और मार्केट स्टेबिलिटी उसके बूढ़े होने तक उसके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है, तो हमें लगता है कि आप कम समय में ज्यादा पैसे का ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑप्शन 3। चलिए अब इसे मैथ के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। लेखक का वेल्थ इक्वेशन कहता है एक साइड वॉकर वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेप्थ यानी कि उधार की इक्वेशन को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि अपनी इनकम और अवेलेबल क्रेडिट दोनों का यूज उन चीजों के बिल भरने के लिए करता है जिन्हें वो एक अच्छी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानता है। इसके साथ ही सभी बिल्स को कवर करने के लिए वो अपनी लायबिलिटी को भी बढ़ा लेता है। इसका मतलब है कि इक्वेशन आपको गरीबी की तरफ ले जा रही है। एक स्लो लेनर वेल्थ इज इक्वल टू जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट इक्वेशन को फॉलो करता है, जिसमें वेल्थ उसके लिए पर आवर सैलरी यानी कि घंटे में कितनी कमाई प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हालांकि स्लो लेनर्स ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग करके साइड वॉकर से थोड़ा ज्यादा हासिल किया है, लेकिन उनका इनकम साइड वॉकर की तरह ही लिमिटेड होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के पास टाइम लिमिटेड है। हम सबके लिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है, यानी कि टाइम ही हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। आप दिन भर में केवल कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हर घंटे काम करने की आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, तब भी आप अपने टाइम और फ्रीडम दोनों के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जरूर कर रहे हैं। आपको यह बात समझनी होगी कि मार्केट के स्टेबिलिटी को फिक्स या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके उम्मीद से बेहतर रिजल्ट ना दे पाए। आप यह भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपकी हाई सैलरी जॉब हमेशा आपके पास होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? लेखक का मानना है कि इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बिजनेस के साथ साथ अपने एसेट को क्रिएट करते रहना। फास्ट लेन इक्वेशन इस तरह है, वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। नेट प्रॉफिट के फिगर्स आपको कुछ इस तरह से मिल सकते हैं।
आपने जितनी चीजें बेची हैं उन नंबर्स को हर चीज से मिलने वाले फायदे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यह आपका नेट प्रॉफिट होता है। अब आपकी एसेट वैल्यू की पता लगाने के लिए जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है इसे अपनी इंडस्ट्रीज मल्टीपल से मल्टीप्लाई कीजिए, जो पब्लिक रिलेटेड कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के समान होता है। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो यह वही वैल्यू है जो आपकी कंपनी को खरीदने वाला संभावित खरीदार यानी पॉसिबल बायर आपकी कंपनी के लिए देने को तैयार हो जाता है। ध्यान रखिए कि यह आपके नेट प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा हो सकता है। बाकी तो इक्वेशन के अपोजिट आप इस इक्वेशन में यह देख सकते हैं कि आप क्या बेचते हैं, कितना बेचते हैं और साथ ही आप अपनी प्राइस पर किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं। आपका कंट्रोल नेट प्रॉफिट ही आपकी कंपनी के वैल्यूएशन पर असर डालता है। यहां हमने लेखक के वेल्थ इक्वेशन को समझा। अब हम बात करेंगे कि फास्ट लेन बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। पार्ट 4, 5 सीक्रेट्स ऑफ फास्ट लेन बिजनेस। आपका बिजनेस आपकी वेल्थ का टिकट हो सकता है यदि आप इन 5 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा एक फ्रेंचाइजी खरीदने में लगा दिया और अब आप उससे उतना फायदा नहीं कमा पा रहे जितना आपने सोचा था। उतना भी नहीं कमा पा रहे कि अपनी मदद के लिए सपोर्टिव स्टाफ रख सकें। इसे मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी अकेले आप पर ही है और आपको पहले के कंपैरिजन में कई घंटे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पर फोकस करने की बजाय आपका सारा समय सिर्फ इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में ही बर्बाद हो रहा है। यह कंडीशन किसी दूसरे के यहाँ जॉब करने के जैसे ही है या फिर उससे भी बेकार है। आप घंटों काम कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फास्ट लेन इक्वेशन सभी बिजनेस के साथ परफेक्टली काम नहीं करता है। इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए लेखक ने लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में भी बताया है। अगर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन करना होगा जो लाखों लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए और उनकी लाइफ को बेहतर बना पाए। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें इन 5 कमांडमेंट्स की मदद लेनी चाहिए, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में सेंस भी कहते हैं। पहला, कंट्रोल। ये इस बारे में बताता है कि आप अपने बिजनेस के सभी पहलुओं पर पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी रखते हैं। अगर आपका बिजनेस मॉडल इसकी इजाजत नहीं देता, जैसे कि आपका एफिलिएटेड प्रोग्राम और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं लेकिन उन लोगों के जितना नहीं कमा पाएंगे जिनके हाथ में इन कंपनीज का कंट्रोल रहता है। दूसरा, एंट्री। यह इस बारे में बताता है कि आपके बिजनेस में किसी और का घुस पाना आसान है या फिर मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि यह थोड़ा मुश्किल हो तो ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा कंपटीशन एक शोर पैदा करता है और यह आपके पोटेंशियल प्रॉफिट को खत्म कर देता है। तीसरा है नीड, जो यह बताता है कि बिजनेस में आपको अपना ईगो साइड में रखकर काम करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके कस्टमर कौन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या तो आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा या फिर लोगों की रियल नीड्स यानी कि जिन चीजों की उन्हें सच में जरूरत है उन्हें पूरा करना होगा। चौथा है टाइम। यह आपको बताता है कि आप अपने बिजनेस बहुत आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। क्या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन की मदद लेंगे या फिर बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए आप दूसरे लोगों का सपोर्ट लेंगे। अगर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कब किया जा सकता है, इसके टाइम लिमिट के बारे में भी आपको सोचना होगा। अपने लिए जॉब करना एक अलग बात है, लेकिन ऐसी वेल्थ क्रिएट करना जिसकी मदद से आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएं और आपके पास अपनी मर्जी की जिंदगी को जीने की आजादी हो, आपका गोल यही होना चाहिए, जिसमें आप खुद की इच्छाओं और फैमिली को टाइम दे पाएं। और पांचवा है स्केल, जो आपकी बड़ी सोच के बारे में बात करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और इस समय आपको अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखना होगा। अगर आप अनलिमिटेड फास्ट लेन मनी चाहते हैं तो आपको जियोग्राफिकली खुद को लिमिट नहीं करना है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो आपको एक हाई स्पीड माइंडसेट तैयार करना ही होगा और उसे हासिल करने के लिए एक्शन प्लान भी बनाना होगा। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।